हेलो गाइज, वेलकम टू अने क्लासेस। आज हम जो है भारत की नदियों से संबंधित टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि किस नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। तो इन चारों प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो फ्रेंड्स, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है, और इसका निर्माण करने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। तो फ्रेंड्स, कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख चुके हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। कहाँ पर है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यह नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम है काली नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, बिहार में बहने वाली नदियों में जो है सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से है। एक और नदी है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से है। तो नर्मदा तथा सोन नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल में है और यह जो है गंगा नदी में आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जैविक मरुस्थल के नाम से जो है दामोदर नदी को जाना जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, यमुना की सहायक नदियाँ हैं केन, बेतवा, चंबल, टोंस तथा सिंध। तो 5 इसकी सहायक नदियों को आप लोग याद रखिएगा। एक बार और ध्यान दीजिए, सिंधु नहीं है, ठीक है। तो केन, बेतवा, चंबल, टोंस, सिंध, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोन जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, बिहार का सुख जो है कोसी नदी को कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का सुख कहलाती है। तो फ्रेंड्स, दामोदर नदी जो है बंगाल के सुख के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, और इसका निर्माण करने वाली नदी का नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। यदि पूछा जाए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं भीमा तथा तुंगभद्रा। तो भीमा, तुंगभद्रा, दूधगंगा तथा पंचगंगा, ये चारों जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, महानदी को जो है उड़ीसा के शोक के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।